वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड एनडीटी एंड डीटी में आप सबको स्वागत है। तो माय नेम इज संजीवन घोष, मेरा चैनल में आप सबको स्वागत है। तो मेरा आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपके लिए आगे बहुत ज्यादा काम लगने वाला है ये वीडियो। आज का जो टॉपिक है अपना वेल्डिंग प्रोसेस में FCAW फ्लक्स कोडेड आर्क वेल्डिंग, ठीक है ना। तो ये जो वेल्डिंग है, ये वेल्डिंग 1980 में मतलब आया था, मतलब इसका डेवलपमेंट हुआ था 1980 में। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक फ्लक्स कोडेड प्रोटेक्शन के लिए, साइट वेल्डिंग के लिए, मोनली साइट का काम के लिए जो एयर प्रोटेक्ट करे, इसके लिए ये वेल्डिंग आया था, ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपको बहुत ही काम लगने वाला है आगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा कुछ देरी करते हुए, ठीक है ना। तो ये जो वेल्डिंग है, मैं और बात करता हूँ, ये हाई प्रोडक्टिविटी वेल्डिंग है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी इसका होता है क्योंकि इसका सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपको पहले बताया मैनुअल वेल्डिंग, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग। तो ये जो वेल्डिंग है ये होता है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग। क्यों सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग है? क्योंकि इसका कंट्रोल, ट्रैवल स्पीड का कंट्रोल क्या होता है, अपना वेल्डर को मैनुअल करना पड़ता है। और दूसरा जो इसका वायर स्पीड है वो ऑटोमेटिक आता है। तो एक मैनुअल करना पड़ता है और एक अपना ऑटोमेटिक आता है, इसके लिए इसको हम सेमी ऑटोमेटिक में कंसीडर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ लो ये बात को, ठीक है ना। तो ये जो FCAW वेल्डिंग है, इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? पहले चाहिए पावर सोर्स। क्या चाहिए? पावर सोर्स। तो एक पावर सोर्स होना चाहिए। वो पावर सोर्स कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट वोल्टेज। ये CV का मतलब, सी मतलब कांस्टेंट, V मतलब वोल्टेज। ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन रहता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन। CV का मतलब क्या रहता है? जनरली पावर सोर्स में आप देखोगे ना, तो वहाँ पे पूरा नहीं लिखा रहता है CV ऐसा, CV लिखा रहता है। CV का मतलब है कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, मतलब आर्क लेंथ। मैनुअली मारने का टाइम क्या रहता है, कभी कभी थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, वर्क पीस टू आर्क कॉन्टेक्ट टिप का जो डिस्टेंस है। तो वोल्टेज जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें क्या रहता है, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए उसको हमको कांस्टेंट वोल्टेज माना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या पावर सोर्स लगता है? दूसरा लगता है एक टॉर्च लगता है। टॉर्च का अंदर क्या क्या रहता है? टॉर्च का अंदर लाइनर रहता है, ठीक है ना। गैस डिफ्यूजर लगता है, कॉन्टेक्टिव लगता है, ठीक है। नोजल लगता है, जो टॉर्च होता है जिसका अंदर से वायर आता है, तो वो कॉन्टेक्टिव रहता है, ठीक है ना। वो कॉन्टेक्टिव क्या रहता है? वो कॉपर का रहता है, ठीक है ना। तो कॉपर का रहने का कारण क्या है? उसका थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा है। वो क्या रहता है, अपना गुड कॉन्टेक्टर है, जो अपना इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट करते हैं, वो गुड कॉन्टेक्टर भी है, ठीक है ना। तो इसके लिए वो क्या करता है, कॉपर का कॉन्टेक्टिव नोजल लाइनर, लाइनर का अंदर से क्या होता है, वायर जाता है, ठीक है। तो एक टॉर्च का रहता है। दूसरा क्या लगता है, एक आर्थिंग केबल। आर्थिंग केबल जो है, तो आर्थिंग केबल जो है वो कैसा रहता है, जो अपना प्लस माइनस जो पोलैरिटी होता है ना, तो एक आर्थिंग और एक टॉर्च दोनों होता है, ठीक है। तो एक आर्थिंग केबल भी लगता है। ऊपर से इसके लिए गैस यूज करना पड़ता है, CO2, कार्बन, आर्गन प्लस CO2, ऐसा बहुत सारा गैस यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए गैस का होस पाइप लगेगा, फ्लो मीटर लगेगा, रेगुलेटर लगेगा। तो गैस का सारा सामान जो है, जो रेगुलेटर से आएंगे, इसके लिए ये सब चीज लगने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद एक वायर फिट यूनिट रहता है, जो वायर फिट से वायर आता है, तो उसे ऑटोमेटिक एक वायर फिट का यूनिट होना चाहिए जिसका अंदर रोलर रहेगा, ठीक है ना। तो वो रोलर का अंदर से जो वायर फिट से ऑटोमेटिकली आएंगे, इसके लिए उसका एक प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, यूज सेफ्टी पीपी। जो वेल्डर वेल्डिंग मारेगी, इसके लिए सेफ्टी पीपी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हेलमेट, हैंड ग्लास, एप्रॉन, सेफ्टी शू प्रॉपर, ठीक है ना। वायर एंड डाई एज पर WPS। अभी जो ऑयल लगने वाला है, इसके लिए जो वायर लगने वाला है,
वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो वायर क्या होता है, जनरली जो भी आप मटेरियल यूज करते हो तो मटेरियल के लिए कौन सा ऑयल लगने वाला है वो डब्ल्यूपीएस के अंदर दिया रहता है। और डब्ल्यूपीएस कहाँ से बनता है, वो स्टैंडर्ड से बनता है, डब्ल्यूएसडी 1.1, एसवी सेक्शन 9, ठीक है ना। तो ये सब जो स्टैंडर्ड है वहां से हमको कंज्यूमेबल सिलेक्शन करना पड़ता है, जो कौन सा कंज्यूमेबल कहाँ लगने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब सारा चीज लगने वाला है। और उसके लिए अभी डाया में भी 0.8 का रहता है, 1.2 का रहता है, 1 mm का डाया रहता है। तो उस हिसाब से कॉन्टेक्ट भी लगने वाला है, तो वो भी हमको देखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद गैस एज पर डब्ल्यूपीएस, अभी उसके लिए गैस कौन सा लगने वाला है, गैस कौन सा लगने वाला है, जैसा आर्गोन लगेगा या CO2 लगेगा या आर्गोन प्लस CO2 लगेगा, ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा एज पर डब्ल्यूपीएस के हिसाब से, ठीक है ना। ऊपर से मेड ऑफ मेटल ट्रांसफर, वो कौन सा मेटल ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। जनरली HCAW पे ग्लोबल जो ड्रॉप गिरते हैं, डबलेट गिरते हैं ना, जैसा कभी ऐसा गिरता है, कभी डब 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 करके गिरता है, कौन सा हिसाब से गिरता है तो हमको देखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया हमारा कौन सा चीज लगेगा वेल्डिंग मारने के लिए। अभी इसका इंस्पेक्शन पॉइंट, एक वेल्डर को क्या क्या होना चाहिए, इंस्पेक्शन पॉइंट क्या क्या होना चाहिए, एक वेल्डर, एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर को JFCW वेल्डिंग मारने के लिए क्या क्या इंस्पेक्शन करना पड़ता है, क्या क्या चेक करना पड़ता है, मेनली क्या क्या चेक करना पड़ता है वो हमको देखना पड़ेगा। देखो, उसके बाद WFS का मतलब क्या है, WFS का मतलब है वायर फीट स्पीड। बोले तो जो वायर आता है उसका फीट स्पीड कैसा रहता है, तो वायर स्पीड जनरली एम्पियर बढ़ता है तो वायर स्पीड बढ़ जाता है, वायर स्पीड बढ़ता है तो एम्पियर बढ़ जाता है। तो देना एक दूसरे को मिला जुला रहता है। तो एम्पियर देखना पड़ता है, वोल्टेज देखना पड़ता है, वोल्टेज कितना रखना है, और सब सारा चीज WPS में दिया है। जो जगह पे मार रहा है उस हिसाब से हम एम्पियर ले रहे हैं क्या, WPS ले, वोल्टेज ले रहे हैं क्या, वायर टाइप और डाया, जो वायर ले रहे हैं, मैं आपको पता है ना वायर डाया एज पर WPS, इसके लिए क्योंकि वो जगह पे 1.2 का वायर लगेगा क्या 1 mm का डाया का वायर लगेगा, उस हिसाब से रोलर में भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। 1 mm का भी डाया रहता है, 2 mm का 1.2 का भी डाया रहता है, उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। गैस टाइप ऑफ फ्लो रेट, कौन सा गैस बोला मैंने कि कौन सा गैस लगने वाला है, तो उसका फ्लो रेट भी डिसाइड करता है। जैसा 10 से 15 LPM, लीटर पर मिनट, कितना जनरली कितना लगता है, 10 टू 15 LPM मतलब लीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो ये जो गैस रहता है ये भी हमको फ्लोमीटर रहता है, अंदर एक फ्लोमीटर आता है, उसके अंदर हमको दिखाई देता है कि कितना गैस है। रोलर साइज एंड प्रेशर, रोलर साइज कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो रोलर साइज के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा वो 1 mm का डाया है क्या 2 mm का डाया है। जैसा आप फीट स्पीड के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको सारा चीज पता चल जाएगा। लाइनर कंडीशन, जो अंदर का लाइनर रहता है जिसका अंदर से वायर जाता है, ठीक है ना, तो लाइनर ज्यादा दिन होने का बाद क्या होता है अंदर से खराब हो जाता है, तो वो लाइनर को भी हमको चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो लाइनर को भी चेक करना हमको। पोलारिटी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको पहले भी समझा है। पोलारिटी DCEP है, DCEN है। अर्थिंग कहाँ लगाना पड़ेगा आपको, टॉर्च में प्लस लगाना है क्या माइनस लगाना है, तो पोलैरिटी भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो पोलैरिटी में क्या रहता है, DCEP DCEN, ठीक है ना। ये कौन सा जगह पे कौन सा लगा। के बाद डायरेक्शन ऑफ टॉर्च, डायरेक्शन कौन सा पोजीशन है, कौन सा डायरेक्शन में आपको टॉर्च, और टेक्निक होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू में आता है और ये जनरली किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है ना। कितना टाइप का टेक्निक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्च का टेक्निक कितना टाइप का होता है पता है आपको, कितना टाइप का टेक्निक होता है, मोस्ट ऑफली किसी को नहीं पता है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कितना टाइप का टेक्निक है, देखो, एक रहता है टाइलिंग, एक रहता है वर्टिकल और एक रहता है लीडिंग। तो ये वर्टिकल, ये जो टेलिंग टेक्निक रहता है, जो टॉर्च ऐसा ऐसा रख के मारता है, टॉर्च का एंगल कैसा रहता है जब ऐसा रख के मारता है, ठीक है ना, इसको बोलता है क्या, ट्रेलिंग। क्या बोलता है, ट्रेलिंग, ठीक है ना।
अभी टॉर्च को एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री में रखता है, बराबर ना, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल। और टॉर्च को हम इधर खड़ा है तो हम ऐसा मारेगा तो टेलिंग हो गया, अभी इधर खड़ा है तो टॉर्च का मूवमेंट ऐसा ले लिया, जैसा ऐसा, ठीक है ना, इसको बोलता है लीडिंग। क्या बोलता है? लीडिंग। ये सब टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है। क्या है ये? सारा चीज टेक्निक है। तो ये जो टाइलिंग है, इसमें जो पेंटेशन होता है, समझ लो ये जो जॉब है, इसका जो पेंटेशन आता है ना, वो ज्यादा डीप तक आता है, ज्यादा डीप। पेंटेशन क्या है? डीप पेंटेशन। कैसा रहता है? डीप पेंटेशन। वर्टिकल में कैसा रहता है? मीडियम पेंटेशन, मीडियम। और लीडिंग में कैसा है? लो पेंटेशन। ठीक है ना? तुम ये तीनों टेक्निक अलग अलग टेक्निक है। आप ऐसा मारोगे क्या, ऐसा स्ट्रेट रखोगे क्या, ऐसा रख के मारते आओगे, ऐसा रख के मारते आओगे, या ऐसा जते जते मारते जाओगे, क्या ऐसा जाओगे? समझ में आया होगा मेरा बात? तो ये टेक्निक है। टेक्निक तीन टाइप का टेक्निक होता है, याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद रखना ये चीज। ये टेक्निक थ्री टाइप का टेक्निक होता है। एक होता है लीडिंग, एक होता है वर्टिकल, और एक होता है टेलिंग। ठीक है ना? तो ये होता है हमारा अभी। इसके लिए फ्लेयर कौन सा लगता है? इसके लिए कैसा है? E71-1C, ठीक है ना, ये CS के लिए यूज होता है। तो ये इलेक्ट्रोड, ये फ्लेयर वायर से क्या होता है, हमको वेल्डिंग होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा वेल्डिंग होता है CS के लिए, ठीक है ना। अभी इसके लिए गैस कौन सा लगता है? इसके लिए गैस लगता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, जलाएंगे तो इसमें बहुत सारा डिफेक्ट आता है, जैसा लाइक आपका पोरोसिटी, पिन होल, अंडर कार्ड, लैक ऑफ पेंटेशन, लैक ऑफ फिनिशिंग, वो आपको डिपेंड करता है। आप एज पर WPS कारण नहीं लेते हो, बहुत सारा रीजन रहता है। ये डिफेक्ट के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, 2-3 वीडियो होने वाला है डिफेक्ट का। तो ये डिफेक्ट के बारे में डिटेल्स आप पता चल जाएगा। दूसरा क्या रहता है मेरा नेक्स्ट वीडियो, मिग और मैग का डिफरेंस क्या है, मीट और मैट के बारे में पूरा डीपली में समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।